अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ बढ़ेंगे जी आज की रेसिपी की तरफ। हमारी तो सारी फैमिली बीमार पड़ी है, मेरी आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो मैंने कहा बच्चों के लिए जलेबियाँ बनाई जाएँ, तो क्यों ना ये रेसिपी आपसे भी शेयर कर ली जाए। बच्चों के लिए मैं जलेबियाँ बना रही थी, तो मैं आपको बताऊंगी इसकी रेसिपी। ऐसी ऑथेंटिक और ज़बरदस्त रेसिपी के आपकी टॉप क्लास जलेबियाँ बनेगी। चलने बढ़ते हैं इसके अज्जा की तरफ। जी जी, तो मैदा लिया मैंने, अब इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी। मेरी तो अपनी आवाज़ इतनी ख़राब हुई है ना, मुझसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन मैंने कहा चलो रेसिपी भी शूट हो जाएगी। ज़रदा कलर डालूंगी, बेकिंग पाउडर डालूंगी, ये दही डालूंगी। जितनी जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ना, इतनी काफ़ी है। ये 2/3 कप है। इस दही को मैं इसमें मिक्स कर लूँगी और ये पानी इसमें डाल के इसका बैटर बना लूँगी अच्छे तरीके से। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेजरिंग के साथ बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको एक्स्ट्रा पानी की या किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मेरी रेसिपी के अकॉर्डिंग ये पानी काफ़ी था। आपको ये इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, ये देख लें, बिल्कुल रिबन फ्लोई। अब कई लोग मेजरिंग कप से मापते हैं, कई लोग आप घर के कप से मापते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी मेजरिंग के मुताबिक कोई ऊपर नीचे चीज़ हो गई है और बैटर गाढ़ा है, तो आपने घबराना नहीं कि आपको रेसिपी सही नहीं मिली। आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, लेकिन कंसिस्टेंसी आपने उसकी ये रखनी है कि देखें इससे ज़्यादा पतली ना हो, ना इससे ज़्यादा गाढ़ी हो। अब मैं इसे डालूँगी बॉटल में, जिसे आप कैचअप बोतल कह लें या कोई भी बोतल। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको शॉपर बैग लेकर उसमें सुराख करें और उसकी मदद से आप ये सारी जलेबियाँ निकाल लें। मैं इसको इसमें पोर कर दूंगी। ये देखें जी, शीरा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी शीरे वाले। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया है और मैंने अपने बैटर को बोतल में डाल दिया। हम इसकी जलेबियाँ बनाएंगे। ये देखें, जब मैं इस बैटर की मदद से इसमें जलेबियाँ बनाऊंगी ऐसे, ये देखें बारीक बारीक पतली पतली जलेबियाँ। मैंने पतले मुंह वाली बोतल ली है, आपके पास पतले मुंह वाली है, बारीक मुंह वाली है, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। या जैसे मैंने आपको बताया, किसी शॉपर बैग में आप सुराख करें बारीक सा, उसमें बैटर डालें और उसको हल्के हाथ से दबाते रहें। देखें कितनी खूबसूरत बनी, और जितनी बारीक होती है ना उतनी खस्ता होती है। पहले ये एक साइड से पक जाए, फिर इसकी साइड पलटेंगे, दोनों साइड से पकाएंगे। शीरा चूँकि मेरा रेडी था, उसको मैंने चूल्हे से उतार के अपने पास ही रख लिया ताकि इजीली जलेबियाँ मैं इसमें डालती रहूँ। ये देखें जी, एक साइड इसकी पक गई है। मैं आपको इसको पलट के दिखाऊंगी। इतनी पतली जलेबियाँ तो शायद आपको कोई जलेबी वाला भी मुश्किल से ही निकाल के दे। मोटी जलेबियाँ जो है ना मुझसे खाई नहीं जाती, मुझे तो पतली पतली अच्छी लगती हैं क्योंकि ये क्रंच ज़्यादा होती हैं। ये देखें कितने आराम से ये पलटी गई, यानी एक साइड से ये पक गई हैं। जैसे ही दूसरी साइड से पकेंगी, इसे मैं शीरे में डाल दूँगी। जी ये रेडी हो गई। अब इन्हें उठा के मैं शीरे में डालूँगी। यहाँ से उठाऊँगी, मैं डाल दूँगी, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से। से मैंने तमाम जलेबियों को निकाल लिया है अपने शुगर सिरप में, और दूसरा बैच मैंने अंदर डाल दिया। सेकंड बैच के लिए हमने फिर पतीला चेंज किया क्योंकि हमारी गैस चली गई और सिलेंडर पे मैं वो वाले बर्तन नहीं रखती हूँ। सिलेंडर के बर्तन मैंने लहदा रखे हैं ताकि अगर ये ब्लैक हो भी जाए तो अफसोस ना हो। देखें आज हमारे साथ प्रैंक पे प्रैंक हो रहे हैं, लेकिन हमने भी हिम्मत नहीं आ रही, जलेबी हमने बना के छोड़ी है। चलें जी, ये सेकंड बैच, फर्स्ट बैच मेरा रेडी है। अब मैंने डिश आउट करूँगी। जी सेकंड बैच भी इसमें आ गए। एक साइड से इसने शीरा जो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। आप देख सकते हैं कि जैसे शीरा इसने एब्जॉर्ब की, थोड़ी सी फूल गई है। ये देखें, ये साइड खुश्क है ना, ये साइड अब गीली हो गई है। इसको अब मैं साइड बदलूँगी और थर्ड बैच आपको डाल के दिखाऊंगी। अच्छा, पहले बैच के लिए हो सकता है आपको आँच थोड़ी तेज़ रखनी पड़े, लेकिन साथ ही पहला बैच निकलने के बाद ना आपने आँच हल्की कर देनी है। देखिए मेरे 2 बैच निकल गए ना, इसमें डालते ही देखें फ़ौरन रेडी हो रही है। देखें अब मैंने 3 बैच आपको दिखा दिए। अब काइंडली कोई ये ना कहे कि आप ही हल्का दिखाया करें, आप तेज़ दिखाती हैं, या आप खुल के रेसिपी नहीं दिखाती। इससे ज़्यादा मैं खुल के आपको क्या दिखा सकती हूँ। थर्ड बैच हमारा एक सेकंड में जो एक साइड से रेडी हो गया। ये बहुत बारीक बारीक बनी हुई है ना, इसलिए जल्दी जल्दी ये हो जाएंगी। अगर आप इनको मोटा लग रखेंगे तो फिर इनको थोड़ी देर पकाएंगे। देखें बिल्कुल इजीली मैं इन्हें पलट पा रही हूँ। देखें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही। ये थोड़ी एंड में डली थी इसलिए ये थोड़ी कच्ची है, इसे मैं बाद में पलटाऊंगी। और अपना जो सेकंड वाला बैच शीरे में था उसको बाहर डिश आउट करूंगी। ये देखें जी, शीरे वाला बैच भी बिल्कुल रेडी हो गया।
ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये रही हमारी जलेबी की फ़ाइनल लुक। मैं आपको इसका फुल पीस भी एक उठा के दिखा सकती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि घर का खाना तो ऑलवेज़ बेस्ट होता ही है। आप उन लोगों से पूछें जो लोग बाहर के खाने खाते हैं और घर के खानों को तरसते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश तो यही है कि आप हर चीज़ घर बना के खाएँ, खिलाएँ और तारीफ़ें भी वसूल करें, और फिर लज्जत भी अलहदा होती है घर के खाने की। तो चलें जी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी या नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।